हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने आप को नियम में बांधेंगे, क्योंकि नियम में बंधा हुआ व्यक्ति ही सफल होता है। वैसे आजकल क्या हो गया है, हमारे जीवन जीने का, ज़्यादातर लोगों के जीवन जीने का कोई नियम नहीं रह गया है। ऐसे ही चलते जा रहे हैं, अपनी धुन में चले जा रहे हैं। न कोई मंजिल है, न कोई रास्ते का पता है, बस चले जा रहे हैं। कुछ लोग तो यूं कहते हैं, होगा सो देखा जाएगा, होगा सो देखेंगे। और जब बुरे हालात में पड़ते हैं फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर ऐसे हाथ पैर मारते कुछ किनारा ही नहीं आता। कल हम आपके बीच बात कर रहे थे कि अशुभ कर्म कौन कौन से हैं, और आपने अच्छे से जाना। आज हम शुभ कर्मों की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, पुण्य कर्मों की बात करेंगे। खिड़की बंद कर दो। सही क्या है, कौन कर्म करना चाहिए, और इस विषय पर महाराज मनु ने कहा कि शुभ कर्म हैं 10। कितने हैं? 10। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। ये जो धर्म के लक्षण हैं वे ही शुभ कर्म के लक्षण हैं। क्या क्या हैं तो जरा ध्यान से सुनना। धृति माने धैर्य, घबराना नहीं है। चाहे कितनी बड़ी समस्या हो, धैर्य से काम लेना है। जो लोग धैर्य से काम लेते हैं वो निश्चित सफल होते हैं। अच्छा, सफल नहीं भी हो तो कम से कम फेल नहीं होते हैं। है जी, क्या कह दिया? अगर सफल नहीं भी हो तो फेल नहीं होते हैं। धैर्य से काम लेने पर किंचित सफलता तो मिलती है। इसीलिए धैर्य से काम लो। हताशा, निराशा, कमजोरी के भाव मन में नहीं आने चाहिए। धैर्य से काम लो। क्षमाशील बनो। अगर गलती हो जाए तो राशन पानी लेके चढ़ मत बैठो। घर में बड़ा बवाल होता है, थोड़ी गलती हुई नहीं कि बस। घर में गलतियां होती हैं, समाज में भी गलतियां होती हैं, लोगों से गलतियां होती हैं, और सबसे गलतियां होती हैं। हाँ या ना? इसीलिए गलती हो जाए सामान्यतया तो एक बात कहो, कोई बात नहीं है। बोलो जरा, क्या? कोई बात नहीं है। फिर देखो सामने वाले को कितना आनंद आएगा। गलती करेगा फिर, अरे बोलो, सामान्यतया गलती नहीं करेगा। पर अगर ऐसे लोग हों कि वो ये समझ लें कि आप तो क्षमा कर देते हैं, अगर ऐसे लोग हों, ने समझ में आया क्षमा कर देते हो साहब, आप तो गलती पर गलती करते रहें, तो फिर ऐसे आदमी को क्षमा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई बात? प्रथम दृष्टया सामान्यतया हमें क्षमाशील होना चाहिए। धृति, क्षमा, दम, दमो, अस्तेयम। दम कहते मन का संयम, मन पर नियंत्रण करो। चोरी न करना। शौचम माने पवित्रता, शरीर की पवित्रता, विचारों की, मन की पवित्रता। पवित्रता बरतो, अंदर बाहर सर्वत्र, जहां खड़े हैं वहां पर सब जगह पवित्रता।
इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का संयम, धी बुद्धि से काम लो, विद्या सत्य और अक्रोध, क्रोध न करना। इन चीजों को शुभ कर्म कहते हैं, इन्हें धर्म कहते हैं। इनको जीवन में धारण करो, बड़ा आनंद है। मैं थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं और मैं थोड़ा सा घुमा कर लाऊंगा आज आपको। आप चलिए मेरे साथ, मन से मस्तिष्क को लगाइए काम पर। एक बार फिर सुनिए। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। महर्षि दयानंद जी महाराज से जब पूछा गया, महाराज धर्म के लक्षण, उन्होंने कहा 10, एक और जोड़ लो इसमें। पूना प्रवचन में स्वामी जी ने धर्म के 11 लक्षण बताए। उन्होंने एक और जोड़ दिया, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा और जोड़ दिया। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शुभ कर्म कहते कैसे हैं? कल मैंने परिभाषा बताई थी। शुभ कर्म का मायने है जिससे सबका भला हो। बोलो क्या? मेरा भी हो, आपका भी हो, दूसरे प्राणियों का भी हो, सबका भला हो। अब यही बात पूछी, कल्याण का रास्ता क्या है, ऋषि पतंजलि से पूछा तो उन्होंने कहा योग। और योग में भी आरंभ के 2 बिंदु बताए, यम और नियम। यम और नियम का पालन करने से सबका कल्याण होगा। अब ध्यान देना, यम और नियम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। आपने अगर ध्यान से सुना हो तो मुझे बताइए कि जो पहले महाराज मनु के आधार पर शुभ कर्म बताए हैं, धर्म के लक्षण बताए हैं, वे ही बातें यम और नियम में हैं कि अलग हैं? जोर से बोलो। वही है। इसीलिए प्रवचन ध्यान से सुना जाता है। पढ़ाने में तो कुछ इंस्ट्रूमेंट सहायक होते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है, बोर्ड पर लिख दो, देखो ये तो धर्म के लक्षण है और ये यम नियम है, तो वहां पर आराम से तुलना कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि सामने लिखा हुआ है। इधर भी ब्रह्मचर्य है, इधर भी इंद्रिय संयम है, इधर भी सत्य है, इधर भी सत्य है, और इधर भी पवित्रता है, इधर भी पवित्रता है, इधर भी अहिंसा है, इधर भी अहिंसा है। आराम से देख सकते हैं। लेकिन प्रवचन में तो पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले क्या सुना था वो याद रहे, स्मरण में रहे, अब क्या सुन रहे वो याद में रहे, तो समझ में आएगा। अर्थात जो शुभ कर्म हैं उन्हें अलग अलग नाम दे करके अलग अलग ऋषियों ने उन्हीं बातों को बताया है। किसी ने शुभ कर्म कहा, किसी ने धर्म के लक्षण कहा और किसी ने यम और नियम में जोड़ दिया। और एक ऋषि से पूछा, महाराज कल्याण का रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा तीर्थ है कल्याण का रास्ता। बोलो जरा, क्या? तीर्थ। दुनिया जा रही है तीर्थ करने, तो आज के व्यक्ति को पूछना पड़ेगा जी तीर्थ क्या है? तो तीर्थ की परिभाषा है तरंती न तत्र वा तत्तीर्थम। जहां से तरते हैं या जहां से तरने का साधन मिलता है, बोलो क्या कहते हैं उसे? तीर्थ कहते हैं। जल में डुबकी लगाने का नाम तीर्थ नहीं है। फिर पूछा महाराज से, महाराज क्या है ये, किससे तरेंगे? तो उन्होंने कहा सत्यम तीर्थम।
बोलो जरा जोर से, क्या है? आप सत्य का व्यवहार करो, न तरो तो पकड़ना हमें। सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम, तीर्थम च प्रियवादिता, ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम। ओहो, अच्छा वही बातें हैं जो पहले बताई गई या अलग बताया कुछ? वही बात है। सत्य है, ब्रह्मचर्य है, प्रियवादिता, सुंदर वाणी बोलना, इंद्रिय निग्रह करना। और ये कहते हैं केवल जल में डुबकी लगाने का नाम तीर्थ नहीं है। अरे जिसने इंद्रिय संयम रूपी स्नान किया है वही तीर्थ है। कमाल कर दिया इन लोगों ने। जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना आनंद है, इन लोगों ने कितना तप किया होगा। बिल्कुल साफ साफ लिख दिया। चलो मैं और नजदीक आ रहा हूं मैं आपके। बिल्कुल मैं इन बातों को व्यावहारिक लाना चाहता हूं, व्यावहारिक। वैसे कुछ चीजें ऐसी हैं अब, जैसे सत्य। सत्य ऐसा हो गया है कि लोगों को यह लगता है कि यह भाषण का विषय है, ये बोलचाल का विषय है, ये व्यवहार का विषय है। झूठ बोलते हैं लोग। एक व्यक्ति आया, गुरुजी कल्याण नहीं हो रहा मेरा, कोई सरल रास्ता बताओ। और सरल रास्ता तो सत्य बोला कर, सत्य बोला कर, सत्य। तो बोला ये कौन सा बड़ा काम है, सत्य बोलूंगा। चला गया संकल्प लेकर, झूठ बोलता था, झूठ बोलता था। दूसरे दिन ही आ गया, यूं कहता है थोड़ी छूट दे दो। ऐसा लगता है मैं बंध गया हूं क्या, ऐसा लगता है कि मैं बंध गया हूं, अब मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूं। तो आचार्य ने पूछा ये बता झूठ बोलते क्यों हैं लोग? तो यूं कहता है झूठ बोलने से बात का जायका बन जाता है। लोग जायका बनाने के लिए बोल रहे हैं झूठ, स्वार्थ सिद्धि के लिए तो बोल ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो बात का जायका बनाने को बोल रहे हैं। ये छोटा काम नहीं है। आपने सामाजिक विज्ञान नाम सुना होगा, सब्जेक्ट एक क्या है, सामाजिक विज्ञान। अच्छा बड़े क्लास में पढ़ाया जाता है समाज शास्त्र, बड़ी क्लासों में। उसमें एक बड़े अंक का प्रश्न आता है। पहले टॉपिक पढ़ाया जाता है, पढ़ने के बाद प्रश्न आता है परीक्षा में। तो प्रश्न होता है मानव मूल्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ह्यूमन वैल्यूज। क्यों जी, आता है कि नहीं? क्या है? मानव मूल्य। अब आपके पास प्रश्न आ गया, ये मानव मूल्य क्या होते हैं? आप ऐसे कह सकते हैं क्या हो कि जिससे मनुष्य मूल्यवान हो जाए। तो आज का व्यक्ति तो यह कहेगा कीमती कपड़े पहनाओ, कीमती कपड़े पहनाओ, मूल्यवान हो जाएगा। यही समझते लोग। कीमती सामान हो, चश्मा हो, घड़ी हो, सब सामान कीमती हो, कीमती गाड़ी हो, तो कहते हैं लोग भाई बहुत कीमती आदमी है। एक बार विदेश में स्वामी विवेकानंद की बात बताते हैं कि विवेकानंद जी से पूछा ये बताओ आपके यहां जेंटलमैन कैसे बनता है? हमारे यहां तो दर्जी बनाता है, हमारे यहां मोची बनाता है, हमारे यहां बार्बर बनाता है। आदमी को जेंटलमैन, अच्छा आदमी, आकर्षक कौन बनाता है? विदेश के आदमी ने कहा हमारे यहां दर्जी बनाता है। दर्जी बोले तो कपड़ा, फैशन डिजाइनर, बढ़िया सी फैशन के कपड़े बना देता है, हेयर स्टाइल बढ़िया बना देता है, जूते पर जम के पॉलिश कर देता है, वो जेंटलमैन बन जाता है। आपके यहां कौन बनाता है?
तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम्हारे यहाँ दर्जी मोची बार्बर बनाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ जेंटलमैन चरित्र बनाता है। जिसके पास चरित्र है वह व्यक्ति ही केवल जेंटलमैन है। ये भारत की अपनी विशेषता है। वहां पूछो जरा समाजशास्त्र के लोगों से, रे मानव मूल्य क्या होते हैं? तो उन्होंने बताया सत्य मानव मूल्य है, क्षमा मानव मूल्य है, सहिष्णुता मानव मूल्य है, पवित्रता बोलो, संयम से रहना मानव मूल्य है, परोपकार करना मानव मूल्य है। इनको व्यक्ति जब अपनाता है तो व्यक्ति मूल्यवान बनता है। और ये बात ऐसा नहीं है आज बदल गई हो, आज भी लोग आदर उसी व्यक्ति का, सही में आदर उसी व्यक्ति का करते हैं जो व्यक्ति इन गुणों से परिपूर्ण होता है। ये हो सकता है धनवान व्यक्ति को सामने आने पर कहें कि भाई वाह बहुत बढ़िया, लेकिन अगर धनवान व्यक्ति बेईमान है तो उसके जाते ही कहेंगे देखो कैसा आदमी बेईमानी से इकट्ठा कर लिया सब, अब बना फिरता है इधर उधर। और कुछ लोग तो ऐसे भी बावले होते हैं जो मुंह पे ही कह देते हैं कुछ लोग उसे रुका नहीं जाता, बेईमानी से इकट्ठा कर लिया है, बहुत लोग होते हैं ऐसे। मानव मूल्य यही शुभ गुण है, शुभ कर्म है। ये शुभ कर्मों को जो व्यक्ति करने लगता है व्यावहारिक रूप से वह मूल्यवान हो जाता है। अभी मैंने आपको शुभ कर्मों के नाम बताए, अलग अलग लोगों से मिलाया, आपको कौन क्या कह रहा है यह समझ में आया कि ये चीजें धारण करेंगे तो हमारा जीवन मूल्यवान हो जाएगा। और एक बात और समझो, केवल यह जीवन ही अच्छा नहीं होगा बल्कि इन गुणों के धारण करने से अगला जीवन भी अच्छा हो जाएगा। अब मैं आपको इसके प्रयोग बताता हूं। इन सारे के सारे गुणों को धारण करने के कारण मेरा देश कभी विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान था। भारत भूमि को देवभूमि कहते थे लोग। बोलो क्या कहते थे? देवभूमि। इन गुणों के कारण ही यहां का प्रत्येक मनुष्य देव था। झूठ नहीं बोलता था आदमी, बेईमानी नहीं करता था किसी के साथ। ऐसे कितने उदाहरण हैं जो भरे पड़े हैं नियम से, संयम से। पूरे देश भर में कहीं चोरी नहीं होती थी। कितना आनंद का वातावरण रहा होगा जब लोग यहां के लोगों के चरणों में बैठकर चरित्र की शिक्षा लेते थे। भारत को देव भूमि कहते थे, गुरु भूमि कहते थे, सुवर्ण भूमि कहते थे। पारस मणि कहा ऋषि दयानंद ने। पारस ऐसा देश था जहां कहीं कोई अत्याचार नहीं, सब लोग अपने अपने नियम का पालन करते, आदर्श लोग रहते थे। आदर्श आचार्य, क्या पिता, क्या मां, क्या संतान, सब। ये परंपरा लंबे समय तक चलती रही। लगभग 2 अरब वर्ष से भी ज्यादा, 1 अरब 1.5 सवा पौने 2 अरब से भी ज्यादा, क्योंकि अभी अभी जो समय हुआ है 1 अरब 96 करोड़ 8,53,123वां वर्ष चल रहा है। कब तक चलती रही? आज से लगभग 7,000 वर्ष पहले तक। ध्यान देना, आज से लगभग 7,000 वर्ष पहले तक ऐसा वातावरण था मेरे देश का। 7,000 वर्ष पहले, 6,500 वर्ष पहले ये बिगड़ना शुरू हुआ। ऋषि दयानंद कहते हैं ये वैदिक मान्यताएं, वैदिक मर्यादाएं महाभारत
काल से लगभग 1000 वर्ष पहले बिगड़ना शुरू हो गई। महाभारत काल से लगभग 1000 वर्ष पहले बिगड़ना शुरू हुआ। ऋषि कहते हैं इसी कारण से महाभारत हुआ। कुछ लोग ये मानते हैं महाभारत के काल के बाद बिगड़ा। आप ये तो कह सकते हैं महाभारत काल के बाद तेजी से बिगड़ा, क्योंकि महाभारत में ऐसी कई मर्यादाएं थीं जो बिल्कुल बिगड़ चुकी थीं। लोग झूठ बोलने लगे थे। आपको याद है द्रोणाचार्य ने किसी का विश्वास नहीं किया था। बस तुम सब झूठ बोल सकते हो। किससे कहलवाओ? युधिष्ठिर से कहलवाओ। अंदाजा लगा आपको? झूठ बोलने लगे थे लोग, बेईमानी कितनी करने लगे थे लोग। राज्य पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नारियों के ऊपर अत्याचार भी कर सकते हैं, किसी को जहर देकर भी मार सकते हैं और किसी को आग लगा करके भी मार सकते हैं। कितना बिगाड़ा देखो। और इतना बिगड़ा 3000 साल, 4000 साल, 5000 साल जैसे ही हम चढ़ते रहे, बढ़ते रहे, और इतने बिगड़ गए कि अब चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आता था। कहीं कोई मानव मूल्य नहीं रह गया था। कहीं गिने चुने 2-4 लोग ऐसे रह गए थे जिनके पास मर्यादाएं थीं। ऐसे विकट काल में एक युग पुरुष का जन्म हुआ जिनका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती है। उन्होंने अपने गुरुजी से पढ़कर इन सारे मानव मूल्यों को अपने अंदर स्थापित करके जीना लोगों को सिखा दिया कि ऐसे जिया जाता है। अब आप इन सारे मानव मूल्यों को महर्षि दयानंद के जीवन में उतार करके देखो, एकदम खरे उतरेंगे। एक एक मूल्य उतार करके देखो। सत्य वाले मूल्य को उतार कर देखो। सत्य। ऋषि दयानंद सत्य के प्रचारक थे, सत्य के संवाहक थे, सत्य के मान्यता रखने वाले थे। आर्य समाज के नियम से सत्य शुरू किया और पहले वाले 5 नियमों में सत्य 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 लिखा। और सत्य के प्रति इतने समर्पित थे, उन्होंने कहा कि अगर मेरी उंगलियों को कोई मोमबत्ती की तरह भी जला दे तो भी दयानंद सत्य ही कहेगा, कभी भी झूठ नहीं कह सकता। चाहे कोई बड़ा सा बड़ा धन दे, राणा के यहां देने वाले धन, राणा कहते हैं कि कितना धन है इस पर आता है, बस ये प्रचार, सत्य का प्रचार बंद करो, बस मठाधीश बन जाओ। कितनी बड़े से बड़ी संपत्ति को ठुकरा देते हैं, बड़े से बड़े मान सम्मान को ठुकरा देते हैं, और केवल एक बात है कि केवल और केवल सत्य का प्रचार होना चाहिए, केवल सत्य का प्रचार। और आपको स्मरण है इस सत्य के प्रचार में कितनी बाधाएं आई, कितनी बाधाएं आई। लोगों ने जहर दे दिया, जहर दे दिया। और जहर नहीं दे दिया, आचार्य के चरित्र पर लांछन लगाने के लिए महिलाओं को भेजा, आचार्य को मारने के लिए लोगों को भेजा। मार दो बाबा को। लोग मारने आए, चरित्र पर लांछन लगाने आए। लोगों ने जहर दे करके अनेक बार मारने का प्रयास किया। कितने बार जहर दिया? कितने बार? आपने कहा 17 बार। लेकिन मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इससे। आप पूछेंगे फिर कितने बार, तो मेरे से सुनो, उतने बार दिया। कितने बार दिया? जब तक मर नहीं गया। आपको स्मरण नहीं है अभी? अरे 17 बार की तो जिसने गिनती की होगी। लेकिन महर्षि दयानंद को दवाई में भी जहर दिया गया था, इंजेक्शन में भी जहर दिया गया था। और जो सही में डॉक्टर थे, उन डॉक्टरों की
बदली करा दी गई थी कि ये डॉक्टर स्वामी जी का इलाज नहीं कर सके। स्वामी जी का देहावसान जब तक नहीं हो गया तब तक जहर दिया गया। और एक बात और कह सकता हूं मैं, केवल स्वामी जी को उस काल में ही जहर नहीं दिया था, कुछ लोग तो आज भी जहर दे रहे हैं। ये क्या कह दिया मैंने? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। कुछ लोग सोच रहे हो कि आज कैसे जहर दे रहे, स्वामी जी तो है नहीं। अरे स्वामी जी कैसे नहीं है, ये आर्य समाज स्वामी जी है, और जो आर्य समाज में बाधा उत्पन्न कर रहा है वो समझो वो जहर देने का ही काम कर रहा है। बाहर के लोग हो सकते हैं और कुछ अपने भी लोग हो सकते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्य को नहीं छोड़ा। और क्षमा कितनी है महर्षि दयानंद के जीवन में, कितनी क्षमा है। एक व्यक्ति ने पान में जहर दे दिया स्वामी जी को, स्वामी जी पान खा लो, बड़ी श्रद्धा से लाया हूं, ला भाई दे दे, खा लिया। स्वामी जी को तुरंत पता चल गया, कोतवाल गया, उस आदमी को पकड़ लाया। वो तो इसीलिए पकड़ के लाया था स्वामी जी खुश हो जाएंगे मेरे से, और स्वामी जी उल्टा कोतवाल पर नाराज हो रहे। कोतवाल कहता है स्वामी जी मेरे ऊपर नाराजी का कारण क्या है? तो ऋषि दयानंद कहते हैं अरे मैं बंधन से लोगों को छुड़ाने आया हूं और तू इसको बंधन में डालने के लिए आया है, छोड़ दे इसे। और सबसे बड़ी क्षमा तो उस दिन देखने को मिली जब खुद के रसोइये ने स्वामी जी को दूध में जहर मिला दिया। कुछ लोगों ने तो बताया उसमें पारा डाल दिया और कांच पीस कर डाल दिया। ऐसा इंतजाम कर दिया कि ठीक ही नहीं हो। स्वामी जी को दूध पिला दिया, स्वादिष्ट दूध पी लिया। स्वामी जी ने पीते ही समझ गए गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ हो गई। बुलाया उसको, हाँ भाई क्या कर दिया तूने? स्वामी जी जहर दे दिया मैंने आपको। जहर दे दिया? अच्छा क्यों दे दिया भाई? किसने कहा क्या मिलेगा तुझे? पैसे मिलेंगे। कितने रुपए? 400 रुपए मिलेंगे, चांदी के 400 रुपए, चांदी के होते थे सिक्के। स्वामी जी पूछते उससे मिल गए? अरे मिल गए? नहीं स्वामी जी पैसे नहीं मिले। स्वामी जी अपने पास से उसे पैसे देते हैं और कहते हैं अब तू जितना जल्दी हो उतना जल्दी भाग जा, जितना जल्दी हो, क्योंकि अगर ये इन लोगों को पता चलेगा ना जान से मार देंगे तुझे, भाग जा। नेपाल भगा दिया उसे। अच्छा इतिहास में बताओ आपको इतनी बड़ी क्षमा कहीं देखने को मिल सकती है क्या? ऋषिवर दयानंद जी महाराज क्षमा के कितने बड़े आदर्श हैं। आप कोई एक बिंदु उठा करके देखो, आपको जो जमता हो कि साहब ये गुण होगा क्या स्वामी जी में, कोई एक गुण बताओ। अचौर्य, चोरी न करना, ये गुण आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि क्या है ये विशेषता, चोरी न करना। महर्षि दयानंद जी महाराज 3 दिन से भूखे थे, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, और एक किसान के खेत के किनारे से निकल रहे थे। किसान के खेत में बैंगन लगे हुए थे। स्वामी जी किसान के आने का इंतजार करते हैं। किसान आया और किसान से कहते हैं रे किसान कई दिन से खाया नहीं है कुछ, तेरी इजाजत हो तो 2 बैंगन तोड़ के खा लो, तेरी इजाजत हो तो तेरे खेत में से 2 बैंगन तोड़ के खा लूं। तो वो किसान क्या कहता है, क्या बात करते हैं आप, अरे सब खेत आप ही के हैं, आपको पूछने की क्या जरूरत है, आप तो पहले ही खा लेते। स्वामी जी कहते हैं अरे किसान मैं कैसे खा लेता, किसी की वस्तु को बिना पूछे अगर छू भी लिया जाए तो भी चोरी होती है। अब तूने कह दिया अब मैं आराम से खा सकता।
ऋषि दयानंद को लोगों ने समझा नहीं कैसा देव पुरुष था। अगर समझ लिया होता, कुछ लोगों ने समझा, ऐसा नहीं है सबने नहीं समझा, कुछ लोगों ने समझा और ऐसा दीवानापन छाया कि स्वामी जी ने जो कहा है हम वही करेंगे। महर्षि दयानंद जी महाराज का ब्रह्मचर्य काल, पूरा जीवन ब्रह्मचर्य काल में व्यतीत हुआ। उनकी पवित्रता इस विषय में कितनी अच्छी है, महर्षि दयानंद जी महाराज ने अध्ययन काल में यमुना के किनारे एक महिला ने उनके पैर छू लिए, और जब पैर छू लिए तो महर्षि दयानंद यमुना में खड़े होकर के गायत्री का जाप करते रहे, पश्चाताप कर रहे हैं कि इस माता ने मेरे पैर छू लिए। 3 दिन के बाद स्वामी जी गुरु जी के पास गए। स्वामी जी ने पूछा, भाई क्या हुआ है, भाई 3 दिन क्यों नहीं आया, नाराज हो रहे हो? तो तब स्वामी जी ने सारी बात बताई। ऐसी बात थी गुरुदेव। तब प्रसन्न होते हैं, मान कि मेरा शिष्य निश्चित रूप से खरा सोना है। कितनी महिलाओं को विधर्मियों ने भेजा, जाओ स्वामी जी का चरित्र, तुम्हें कुछ करना नहीं है। उस महिला से कहा, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें तो बस वहां खड़े होकर हंगामा करना है। वाद वाकी तो हम देख लेंगे, हम सब देख लेंगे, स्वामी जी को बदनाम कर देंगे। वो महिला जाती है और स्वामी जी उससे कहते हैं, री माता कैसे आना हुआ? ओहो माता, वो महिला ये सोचती है कि आज तक जीवन में मुझे इतने बड़े सम्मान से किसी ने सम्मानित नहीं किया। वो तो ये कहती है, विचार करती है कि मैं तो इसे पतित करने आई थी और इसने मेरा उत्थान कर दिया। भला कैसे लांछित कर सकता है कोई ऐसे व्यक्ति को? वो महिला कहती है, रे महात्मा, मैं तो तुझे बदनाम करने आई थी, पर इस शब्द से मुझे आज तक किसी ने नहीं देखा। महर्षि दयानंद का जीवन इतना पवित्र है, वो हर महिला को इसी दृष्टि से देखते हैं। और वो केवल बड़ी महिला नहीं हो, अरे छोटी से छोटी बच्ची को भी इसी दृष्टि से देखते हैं। आपने शायद वो घटना सुनी होगी, जब एक मैदान में एक बेटी खेल रही है, उसे देख करके स्वामी जी का सिर झुक गया। तो लोगों ने कहा, चूंकि उसके पीछे मंदिर था, लोगों ने कहा, महात्मा जी हो न हो मूर्ति के सामने सर झुक ही गया आपका। तब स्वामी जी कहते, नहीं, मैंने मूर्ति को सर नहीं झुकाया है, अरे मैदान में जो मातृशक्ति खेल रही है, मैं तो उसको नमन कर रहा हूं। मातृशक्ति ऐसी है। और आर्य समाज की दृष्टि में, भारत की दृष्टि में, वैदिक व्यवस्था की दृष्टि में प्रत्येक स्त्री इसी के सम्मान के काबिल है। आर्य समाज ने यह दिखाया, महर्षि दयानंद ने संदेश दिया, जिससे हमें पता चले। और इस कारण से महिलाओं को ऊंचा आसन मिला है, नहीं तो कसर तो कुछ छोड़ी नहीं थी लोगों ने। महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने की कसर किसी ने नहीं छोड़ी। चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, लोग कितने सम्मान से उसे पूछते हो, किसी ने भी महिलाओं को इस दृष्टि से बोलो नहीं देखा। महर्षि दयानंद जी महाराज ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जीवन धर्म के सारे लक्षणों पर खरा उतरता है। ईश्वर के ऐसे साधक हैं जो पूरी पवित्रता से जीवन को जीते हैं। आओ मैं थोड़ी सी बात और बताता हूं, ये लंबी चर्चा है। मैं महर्षि दयानंद के एक एक गुण को आपके सामने रखूं और आपको बताऊं कि कैसा व्यवहार था, उनकी साधना कितनी ऊंची थी। इसके बाद महर्षि दयानंद के बाद महर्षि दयानंद के अनेक अनुयायी हुए। उन अनुयायियों ने स्वामी जी महाराज के जीवन को देखा और देख करके फिर अपना जीवन भी ऐसा ही बना दिया, बिल्कुल ऐसा ही। कितने पतित लोगों का सुधार हुआ है स्वामी जी के संपर्क में आने पर।
आर्य समाज के संपर्क में आने पर आपने सुना होगा, महर्षि दयानंद के बाद अगर कोई नाम लिया जाता है तो स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। स्वामी श्रद्धानंद महर्षि दयानंद के अनन्य शिष्य हैं और उनका प्रारंभिक जीवन कैसा है? प्रारंभिक जीवन ऐसा है कि जो सबसे निकृष्ट आदमी हो सकता है, कितने गलत काम कर सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी बेईमानी कर सकता है, व्यभिचार कर सकता है, सारे के सारे अवगुण विद्यमान हैं और ईश्वर को तो बिल्कुल मानता ही नहीं है। लेकिन ऐसा पतित जीवन कुंदन बन गया। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन पर एक पुस्तक लिखी है, कल्याण मार्ग का पथिक। कल्याण मार्ग का पथिक बना दिया। जीवन पवित्र हो गया, अनुशासित हो गया और इतना बड़ा दानी हो गया, इतना बड़ा दानी हो गया। आपने कभी सुना हो कि साहब किसी व्यक्ति ने सब कुछ दान दे दिया? स्वामी श्रद्धानंद ऐसे दानी थे, उन्होंने अपनी संतान के लिए 1 इंच भूमि भी नहीं रखी, सब कुछ आर्य समाज को दान दे दिया। सब कुछ, कितना धन है, चल अचल संपत्ति सब आर्य समाज को दान दे दी। ऐसे दीवाने ईश्वर भक्त, कल्याण मार्ग का पथिक, सही माने में वह लाइन बिल्कुल सार्थक है। पंडित लेखराम ऐसे व्यक्ति हैं जो इतना पागलपन छा गया है कि 5 नियम कुर्ते पर आगे लिखवा लिए हैं और 5 नियम पीछे लिखवा लिए हैं। पत्नी कहती है कि दिमाग खराब हो गया है क्या? तो कहते अब तो हो गया है, अब तो दिमाग खराब हो गया है, अब सारा जीवन इसी मिशन पर लगेगा। बेटा बीमार है, तार आया हुआ है घर पर और पंडित लेखराम कहीं से कार्यक्रम देकर आया। रोटी खाने को बैठ गए, मां ने तार दे दिया कि रोटी तो खा ही लेगा, लेकिन रोटी खाई वहीं छोड़ दी, खाई नहीं पूरी। तार पढ़ा, तार में लिखा था कि कहीं पर विधर्मी होने जा रहे हैं कुछ हिंदू लोग, अगर कोई तर्क देने वाला हो तो इनको बचा सकता है। पंडित लेखराम चल दिए। बेटा बीमार है, मां ने कहा रे कम से कम बेटे को दवाई तो दिलाता जा। तो पंडित लेखराम कहते हैं कि मां एक बेटे को बचाऊं कि जहां भारत मां के अनेकों हजारों लाल विधर्मी होने जा रहे हैं उनको बचाऊं। अपने अकेले बेटे को दवाई नहीं दिलाई, चले गए। ये कैसा पागलपन है। ऐसी ट्रेन में सवार हो गए जो ट्रेन जहां जाना था उस स्टेशन पर रुकती नहीं, आगे जाकर रुकेगी, वहां से लौटने में बहुत देर हो जाएगी। पंडित लेखराम ने बिस्तर को अपनी छाती से बांध लिया। आपको याद होगा, कुछ पुराने जो लोग हैं उनको मालूम होगा, जो पुराने उपदेशक होते थे ना, वो बिस्तर भी साथ लेकर चलते थे। पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रचार एक उद्देश्य था। आप लोग तो बड़ी सेवाएं करते हैं, प्रातः काल से शाम तक सारी व्यवस्थाएं सब अनुकूलता बना करके रखते हैं। वो काल कैसा रहा होगा जब कितना परिश्रम किया होगा। पंडित लेखराम ने अपनी छाती से बिस्तर बांध लिया और चलती ट्रेन में से ही कूद पड़े। चलती ट्रेन में व्यक्ति कूदेगा तो कितनी परेशानी होगी, कितना घाव होंगे, कितनी चोट लगेगी, इसकी बिना परवाह किए कूद पड़े। पूरा शरीर लथपथ हो गया, लेकिन ऐसे ही चले गए वहां जहां शास्त्रार्थ होना था। शास्त्रार्थ होना था, जाकर कहा रे बताओ कौन है जो व्यक्ति इनको विधर्मी बनाना चाहता है, मेरे से बात करे। तो वहां पर मुल्ला ने कहा आप कौन हैं? अरे ये बात बाद में पूछना, मैं कौन हूं, आपकी हालत कैसे हुई है? अरे ये हालत को छोड़, तू बात बता पहले। मैं पंडित लेखराम हूं,
तो उस मुल्ला ने कहा था, अरे जिस कौम के रक्षक इतने दीवाने हो, उस कौम की रक्षा जरूर होगी, उन्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। ये दीवानापन है महर्षि दयानंद से आया लोगों के पास। लोगों ने सत्य, दया, प्रेम, सहिष्णुता, वेद प्रचार में सारा जीवन लगा दिया। आपने नाम सुना होगा पंडित चम्मूपति एमए, ये बड़े विद्वान व्यक्ति थे। पंडित चम्मूपति एमए ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनका बेटा भी उनके साथ में था। टिकट 1.5 टिकट थी उनके पास, 1.5 टिकट, एक आधी बच्चे की, एक अपनी। लेकिन बच्चे को जिस समय सफर कर रहे थे, बच्चे को लेकर, उस समय उसकी उम्र पूरी हो गई थी। जैसे आप देखें, कई बार ऐसा हो जाए, दो तरह की कहानी लिखी मिली मुझे। एक तो उस समय जो टिकट ली वो किसी और से, अपने भाई से मंगाई, और एक जगह ये लिखा मिला कि उन्होंने टिकट रिजर्वेशन का कराया तो पहले ले ली। खैर, कहने का मतलब यह है कि उस समय जब सफर कर रहे थे, वो बच्चा 2-4 दिन ऊपर हो गया था, पूरी उम्र का हो गया था, लेकिन टिकट आधी थी। टीटी आया और टीटी जांच करके चला गया, टिकट ठीक। लेकिन चम्मूपति एमए ने उस व्यक्ति को फिर से बुलाया, टीटी को, और कहा ऐसा करो, आधा टिकट और बना दो, आधा टिकट और बना दो। उन्होंने कहा कि जी आधा टिकट क्यों बना दे, ठीक है टिकट आपकी। वो नहीं, ठीक नहीं है, ये मेरा बेटा है ना, पूरी उम्र का हो गया है, पूरी उम्र का हो गया है। तो वो टीटी कहता है, अरे 2-4 दिन की बात है, कोई बात नहीं। अरे बात कैसे नहीं है, टिकट बना दे। तो पहले वो ऊपर से नीचे चम्मूपति एमए को देखता है और पूछता है, कहां से आए हो? अरे कहां से आए हो? क्योंकि लोग तो पैसा बचाने के चक्कर में अगर पूरी उम्र का है तो भी बच्चे को आधी उम्र का बताते हैं, और कुछ लोग तो अपने बच्चे को गोद में बिठा लेते हैं, देख लो कितना छोटा है, यूं कहते हैं, देख नहीं रहा कितना छोटा गोद में बिठा रखा है। क्योंकि ये टीटी लोग सब जानते हैं कि लोग कितनी मानसिकता के होते हैं। वो कहते कहां से आए हो, और ये जो सत्यता की बात है ये कहां से सीखी है, कौन हो आप? तो चम्मूपति एमए गर्व से कहते हैं, अरे हम आर्य समाज के लोग हैं, और आर्य समाज में कभी झूठ नहीं बोला जाता है, ऐसे लोग हैं हम। अच्छा, चम्मूपति एमए ने जितने गर्व से कहा होगा, अच्छा बताओ टीटी को कितना आनंद आया होगा, टीटी को कैसा लगा होगा? आर्य समाज के लोग ऐसे होते हैं तो निश्चित रूप से हम भी आर्य समाजी ही बनेंगे। इस तरह का भाव टीटी के मन में आया। आओ, हमसे कुछ चीजें छूट गई हैं, इसीलिए यह उत्सव मनाया जाता है ताकि हम उस पुरानी छूटी हुई, टूटी हुई, बिगड़ी हुई परंपरा को फिर से दुरुस्त कर दें। हमसे कुछ व्यवहार छूट गया है। ऋषि दयानंद उसी व्यवहार को फिर से बताने आए थे। क्या कहा था ऋषि दयानंद ने? वेदों की ओर लौटो, गलत रास्ते पर बढ़ निकले हो, आ जाओ, लौट के आओ, लौट के आओ उसी रास्ते पर। तो लोग आए लौट करके, और कितने दीवाने हो गए। कितना अच्छा व्यवहार था आर्य समाज के लोगों का, इतना सत्य व्यवहार था कि अगर जज के सामने, न्यायाधीश के सामने अगर कोई आर्य समाजी चला जाता था और वो कहता था मैं अमुक आर्य हूं, लोग समझ लेते आर्य समाजी है, आर्य समाजी हूं, तो न्यायाधीश उस आर्य समाजी की बात को अक्षरशः सत्य मान करके निर्णय सुना देता था। यह है आर्य समाज के लोगों ने अपना व्यवहार सिखा दिया। आर्य समाज के लोगों ने अपनी पवित्रता का परचम फहरा दिया। आर्य समाज सारे विश्व भर में जहां जहां लोग परिचित हुए आर्य समाज से, उनके मस्तिष्क में एक बात बैठ गई, वाह ये होता है। मैक्स मूलर ने वेद का गलत भाष्य किया था, लेकिन जब उसे सही भाष्य दिया गया तो स्वामी जी का मुरीद हो गया। और वो कहता है स्वामी जी देव पुरुष हैं, उनका बताया रास्ता बिल्कुल ठीक है, आर्य समाज बहुत उत्तम संस्था है। और वो ये कहता मुझे अगर इसमें काम करने का अगर अवसर मिला तो सौभाग्य मानूंगा, ये कहता है। विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति आर्य समाज ने लोगों को बताया कि जीवन कैसे जिया जाता है। जीवन ऐसे जिया जाता है
आदर्श स्थापित किया। मैं समझता हूं आपको मेरी बात पहुंच गई होगी कि हम मानव मूल्यों को अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन का नियम बनाएं। सत्य क्या है, क्षमा क्या है, प्रेम क्या है, सहिष्णुता क्या है, परोपकार क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, अरे चोरी न करना क्या होता है। जीवन के कल्याण के रास्ते हैं ये। इनको अपना करके हमें फिर से भारत को उसी स्थान पर लाकर खड़ा करना है जिस स्थान पर लाने के लिए ऋषि दयानंद ने हमें संदेश दिया है। अच्छा सच बताओ, जिस दिन हम सारे भारत के लोग हम पुरानी अपनी गरिमा को, अपने जीवन को पवित्र बना लेंगे, बोलो भारत फिर से गुरु स्थान पर बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? फिर से गुरु भूमि बन जाएगा भारत, फिर से देव भूमि बन जाएगा भारत, फिर से सारे संसार को चरित्र की शिक्षा देने वाला बन जाएगा भारत। और यही उद्देश्य है आर्य समाज का। इसीलिए हमने आपके बीच ये चर्चा की कि हमें धर्म के शुभ कर्मों के लक्षणों को जीवन में उतारना है। और जब हम ये समझ लेंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो मैंने आपके बीच चर्चा की कि हम सबको आवश्यक है कि हम इन कर्मों को अपने जीवन में जोड़ें। कहाँ से चर्चा कर रहे थे हम? हमारे जीवन में शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है और मिश्रित कर्म क्या है। अभी हमने दो बातें जानी, शुभ और अशुभ। ये मिश्रित क्या होता है जी? मिश्रित क्या होता है? मिश्रित से तो आप समझ गए होंगे, मिला जुला, माने पाप और पुण्य, शुभ अशुभ दोनों हो रहे हो। तो एक बात सुनो, ये मिश्रित कर्म का बात समझ में उस समय आएगी जब ये बात समझ लेंगे। अगर आप शुभ कर्म करते हैं तो सुख मिलेगा, बोलो शुभ कर्म करते हैं तो, और अशुभ करते हैं तो दुख मिलेगा, और मिश्रित करते हैं तो, मिश्रित करते हैं तो मिश्रित फल मिलेगा। बोलो जरा एक बार, मिश्रित करते हैं तो मिश्रित फल मिलेगा। कई बार लगता नहीं आपको, ऐसा लगता है सुख ही सुख आने वाला है, पता चला के कभी सुख आ रहा है कभी दुख आ रहा है। और कभी कभी लगता है कि भाई अब नहीं बच पाएंगे, बहुत दुख आने वाला है, लेकिन पता चला कहीं से सहारा मिला तो सुख दुख दोनों हो गए। इसीलिए मिश्रित कर्मों का फल मिश्रित होता है। इसीलिए कौन से कर्म करें? शुभ कर्म करें। ये चर्चा ऐसी है जैसे व्यक्ति जीवन में उतारेगा तो उसे निर्णय करना बड़ा आसान हो जाएगा, जीवन में उतारने के लिए सरलता हो जाएगी। ये मिश्रित कर्म वे होते हैं, ऋषि दयानंद जी महाराज से पूछा, महाराज मिश्रित कर्म कौन से होते हैं? तो उन्होंने कहा मिश्रित कर्म वे होते हैं कि हम अगर पुण्य कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और ऐसा अच्छा करने पर अनायास अगर पाप कर्म हो जाए, प्रयास करके पाप नहीं करना है। कहीं यूं सोच ले कि भाई मैंने पाप कर लिया, कुछ पुण्य कर लूं बराबर हो जाए। मैंने जानबूझकर पाप कर दिया और फिर मैंने थोड़ा पुण्य कर दिया, तो ये कर्म मिश्रित में बोलो नहीं आएगा। ये बात बहुत अच्छे से समझो। पाप करने का प्रयास अगर किया है तो वह पाप में ही गिना जाएगा, अशुभ में ही गिना जाएगा। और अगर हमने पाप कर्म करने का प्रयास नहीं किया है, ऐसे ही हो गया है, तब वह मिश्रित में आएगा। उदाहरण क्या है? तो स्वामी दयानंद जी महाराज उदाहरण देते हैं किसान का कर्म। बोलो जरा कौन सा है? अच्छा, किसान क्या करता है? पाप के पुण्य? पुण्य करता है, पाप नहीं करता कभी, लेकिन हो जाता है। वह खेती बोता है, सारे संसार को अन्न भरण पोषण के लिए सामान देता है, अन्न देता है, सब्जी फल तमाम तरह के उपभोग के सामान देता है, लेकिन उसके इस काम में अनेक जीवों की हत्या होने की संभावना। वो जानबूझकर किसी को नहीं मारता, वो तो बचाने की कोशिश करता है, लेकिन व्यवस्था ही ऐसी है, कुछ न कुछ तो होगा ही। इसीलिए किसान के कर्म को क्या कहा? मिश्रित कर्म। अच्छा, बहुत बड़ा उद्योग चला रहे हैं हम, बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं,
तो ये कैसा कर्म है? यह भी मिश्रित में ही आएगा, क्योंकि उससे जितने लोगों का भरण पोषण होता है उससे कहीं ज्यादा लोगों को हानि भी हो जाती है। उसके वेस्टेज से, उसके धुएं से, उसके प्रदूषण से अनेकों प्रकार की हानि होने की भी संभावना रहती है। लेकिन याद रखना, कुछ लोग जानबूझ करके विषैले पदार्थों को हानि के लिए ही छोड़ते हैं, वो प्रयास नहीं करते उनको शोधन का, तो उन्हें पाप ही लगेगा, वह मिश्रित कर्म में आने वाला। इसीलिए मिश्रित के चक्कर में ना रहो, शुभ कर्मों की ओर आओ। कई बार हम अपने आप ही मिश्रित बना लेते हैं। कैसे? एक व्यक्ति रात को 12-1 बजे आपके घर पर आ गया और बेल बजा दी उसने। अच्छा, आपको कैसा लगेगा? जगना तो पड़ेगा। कैसा लगेगा? आपके मन में क्या चल रहा होगा? आप सोच रहे होंगे कि हमारी परीक्षा ले रहे हो क्या? नहीं, सहज बात कर रहे हैं, बिल्कुल सहज। परेशानी होगी कि इस समय कौन आ गया भाई, लेकिन जाना पड़ेगा। बेल बजी है, दरवाजा खोला, रिश्तेदार था। अच्छा, आप सच बताओ, क्या कहोगे उससे? नमस्ते जी, आ जाओ, बहुत बढ़िया, बैठो। आप कह तो ये रहे, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है? क्या जी? अंदर अंदर चल रहा है, इसको इसी समय आने को रह गया था। एक जगह तो ऐसा हो गया, एक उपदेशक असमय, देखो लोग समय से आए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन परीक्षा तो जब होती है जब बिना समय के आए। एक उपदेशक असमय पहुंच गए किसी घर में, तो यजमान ने दरवाजा खोला तो पीछे से देवी कहती है, इस समय कौन मर गया? इस समय कौन मर गया? उपदेशक जी ने सुन ली ये बात, हाथ जोड़ के कहते, माता जी मैं मर गया। माता जी मैं मर गया। एकदम चुप, ये क्या कह दिया आपने? थोड़ा सा स्मरण करो, देखो कैसे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन साधारण अभ्यास का विषय नहीं, अभ्यास निरंतर अच्छा करो, एक दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे। रात्रि को 2 बजे 1 बजे जब किसी ने बेल बजाई, आपने दरवाजा खोला, आपने उसे लिया, अंदर बिठाया, पानी पिलाया और उससे पूछ लिया, भोजन करोगे? पूछा तो यह था, मनाही कर दे। क्या जी, देर बहुत हो गई है, मनाही कर दे कि भाई रात हो गई है, सो जाओ, सुबह देखेंगे। लेकिन उस पट्टे ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा भोजन मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, भोजन मिल जाए बढ़िया रहेगा। आनंद तो तब आएगा जब अपनी देवी जी को जगाएगा। देवी जी को जगाया, अतिथि आ गया है, भोजन बना दो। आप सब परिचित हैं, देवी जी क्या कहेंगी? अपने पति से कुछ कहें, लेकिन उस आदमी के सामने कहेंगी, नमस्ते जी, बहुत बढ़िया, आप अच्छे आ गए। भोजन बना के भी खिलाया जाएगा। सुबह हुए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब असमय कोई आया तो हमने देखा कि हमारी भावनाओं में परिवर्तन आया। इन भावनाओं के परिवर्तन से ही हमारे कर्म का स्तर गिर गया। बोलो हाँ या ना? हमने उस अतिथि को भोजन कराया, विश्राम कराया, यह पुण्य काम किया, लेकिन भावना जो बदली, क्या उसने कर्म के स्तर को बराबर बनाए रखा? नहीं। इसीलिए जब जब आप किसी का भला करते हो, तब आप उसका गुणगान करना बंद करो तो आपका स्तर बढ़िया बना रहेगा। और अगर आपने भलाई का गुणगान कर दिया तो आपके दान का स्तर कम हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, नेकी करो
कुएं में डालो, लेकिन कुएं में नहीं डालते, बताते रहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ऐसा कर देता हूं, मैं वैसा कर देता हूं। बताओ मत। ये जो यहां जो दान बोला जाता है ना, ये आर्य समाज का अपना हित है और दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है, इसलिए यहां नामों का बखान किया जाता है। वैसे सही में अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो अपने दान का बखान सुनना नहीं चाहिए। मेरी बात पहुंची क्या आप तक? अगर आप पूरा लाभ लेना चाहते हो, तो पूरा आनंद लेना है, उसका पूरा बेनिफिट लेना है दान का, तो दान चुपचाप दे दो, उसकी बड़ाई मत सुनो। मेरा नाम नहीं आया था। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, नाम बोल दिया लेकिन मेरा नाम नहीं बोला। अरे बोल तो दिया, अरे कोई बात नहीं, एक बार और बोल देना। वो सुनाना चाहते लोगों को, खुद नहीं सुनना चाहते, लोगों को सुनाना चाहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैं दान तभी दूंगा जब मेरे नाम से पत्थर लगवाओगे। लगवा देंगे भाई, पत्थर लगवा देंगे, लगवा देते लोग पत्थर। लो भैया, इसीलिए परोपकार करो, हित करो, पुण्य करो, इसका बखान मत करो, तो निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। हमने अभी तक जाना शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म, इन सब को एक नाम में डाल दिया, उसका नाम है क्रियमाण कर्म। बोलो जरा एक बार, क्या है? क्रियमाण कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित। एक दो बात और बतानी है, ध्यान से सुनो। क्या है? क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित। तो हम जो कर रहे हैं वह सब क्रियमाण है, चाहे मन से कर रहे हैं, चाहे वाणी से कर रहे हैं, चाहे शरीर से कर रहे हैं, चाहे शुभ कर रहे हैं, चाहे अशुभ कर रहे हैं, और बोलो चाहे मिश्रित कर रहे हैं, ये सब क्या है? क्रियमाण। और सुनो, क्रियमाण से 2 रास्ते हो जाते हैं, क्रियमाण से ही 2 रास्ते हो जाते हैं। एक का नाम है प्रारब्ध और एक का नाम है संचित। ये क्रियमाण के ही 2 भाग होते हैं। प्रारब्ध वह है जिस कर्म का फल हमें मिलना शुरू हो गया है। प्रारब्ध क्या है? बोलो। जिस कर्म का फल मिलना आरंभ हो गया है वह प्रारब्ध है, और जिस कर्म का फल अभी नहीं मिला है वह स्टोर हो रहा है। क्या नाम है उसका? संचित। ये प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध है कर्म का फल मिलना आरंभ हो गया, और इस प्रारब्ध को ही पौराणिक भाषा में भाग्य कहते हैं, और इस भाग्य को ही उर्दू में किस्मत कहते हैं। प्रारब्ध है, प्रारब्ध। अब आप मुझे बता सकते हैं कर्म बड़ा के भाग्य? जोर से बोलो। कर्म। क्यों? क्योंकि भाग्य का निर्माण, अब आप नोट कर लो, एक चीज सिद्ध हो चुकी है आपके बीच, आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता। सिद्ध हुआ कि नहीं? जोर से बोलो। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। आप जो बनाना चाहते हो वो आपका बन जाएगा। अनायास कभी कोई भाग्य नहीं बनता। यहां जो कुछ भी बनता है वह सब कर्म के थ्रू ही बनता है। इसीलिए आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हो तो कर्मों को चमकाना शुरू कर दो, भाग्य अपने आप चमकता चला जाएगा। आप जो बनना चाहते हो वो बन जाओगे, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी। इसीलिए निरंतर कर्म पर ध्यान दो, कर्म पर पूरा ध्यान दो। कर्म जिस दिन आपका सुदृढ़ हो जाएगा, सुधर जाएगा, बेहतर हो जाएगा, उस दिन भाग्य भी बेहतर हो जाएगा।